हेलो साथियों, मैं अनीस एसपीसी क्लास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे जो हमारा आरआरबी और टेक्नीशियन का पेपर हुआ था 2018 में। ठीक है, 2018 में जो पेपर हुआ था उसके जो है पेपर से हम लोगों ने आज मैथ्स का पार्ट निकाला हुआ है। मैथ्स के पार्ट से सेट 1 में जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन थे, एक एक क्वेश्चन करके आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। मतलब जो लगभग 20 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं, क्योंकि तब जो पैटर्न था आपका 75 क्वेश्चन पूछे जाते थे। कितने क्वेश्चन? 75 क्वेश्चन पूछे जाते थे 2018 में। सीबीटी 1 की बात करते हैं और सीबीटी 2 भी हुआ करता था। अब की बार एग्जाम में क्या है आपका, केवल सीबीटी 1 होगा, वो भी 100 मार्क्स का। ठीक है, थोड़ा सा पैटर्न चेंज है, लेकिन क्वेश्चन जब भी बनते हैं तो वो प्रीवियस ईयर देख के ही बनते हैं। तो क्वेश्चन देखिएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन वहां पे पूछे गए थे, उसके बारे में आज हम लोग कंप्लीट डिस्कशन यहाँ पे करने वाले हैं। अगर बात करें जिसको भी इसकी पीडीएफ चाहिए हो, तो पीडीएफ के लिए क्या करेंगे, आप एप्लीकेशन में जाएंगे, वहां पे आरआरबी टेक्नीशियन एग्जाम सिलेक्ट करेंगे, वहां पे आपको ई लाइब्रेरी का ऑप्शन मिलेगा, वहां पे इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। बात करेंगे अगर अपने पहले अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की अगर बात करते हैं हम, तो क्या होगा, 9 9 9 9 और 9। ठीक है, 9 जो होगा 5 टाइम्स होगा। और 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 1000। बोला है दोनों का अंतर क्या होगा, तो माइनस कर देना है। ये कितना होगा, 9 8 9 9 9 98,999 होगा। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की अपने। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ध्यान से देखिएगा। एक वर्गाकार लान के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। यदि पथ का क्षेत्रफल 136 वर्ग मीटर है तो लान का क्षेत्रफल निकालना है। ये मान लेते हैं एक वर्गाकार लॉन है। ठीक है, इसके बाहर जो है, यहाँ पे इसके बाहर जो है एक रास्ता है। ठीक है, ये हुआ रास्ता। अगर इसकी बात करते हैं, इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे इसकी लंबाई चौड़ाई, इसकी चौड़ाई क्या है, 2 ये है तो 2 ये भी होगी। ठीक है, 2 इधर भी होगा, 2 इधर भी होगा, 2 इधर भी होगा और 2 इधर भी होगा। ठीक है, अगर इसके टोटल एरिया की बात करते हैं, अगर बीच वाले को हम x मान लेते हैं, तो टोटल ये वाली दूरी यहां से यहां तक कितनी होगी, x, ये 2 ये तो कितनी हो जाएगी, x + 4। ये टोटल हुई। टोटल वाले में अगर हम अंदर वाले का क्षेत्रफल माइनस कर देते हैं तो हमको ये वाला पार्ट जो है इसका एरिया पता चल जाएगा। ठीक है, टोटल क्या है, x + 4। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। ये हो गया बड़े वाले का स्क्वायर माइनस छोटे वाले का स्क्वायर और इक्वल टू जो ये जो बना है ये बीच वाले एरिया, इसका जो है रास्ते का पूरा क्षेत्रफल आया है। और क्षेत्रफल की बात करते हैं तो है कितना, 136। ठीक है, इक्वल कर दिया। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा x² + 16 + 8x - x² = 136। ठीक है, x² माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा और ये 8x इधर रखेंगे। अगर 16 को हम इधर लाते हैं तो क्या होगा, 136 में से 16 माइनस हो जाएगा तो बचेगा हमारा 120। क्या बचा, 120। x की वैल्यू निकालते हैं तो 120 में से 8 से डिवाइड कर देंगे तो 15 जो आ जाएगी वो आ जाएगी x की वैल्यू। अच्छा, x हमने क्या माना था, अंदर वाली साइड जो थी, अंदर वाले वर्ग की भुजा, ये क्या आ गई, 15। ठीक है, हमको निकालना क्या है, हमको निकालना लॉन का क्षेत्रफल। तो यही तो है लॉन अंदर वाला ही तो था। तो अगर इसका क्षेत्रफल निकालना होगा तो 15 का स्क्वायर क्या होगा, 225 जो होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो 15 के स्क्वायर बराबर 225। यहाँ पे दो आंसर जो है आप लोग ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते थे। कैसे, क्योंकि क्षेत्रफल निकालना था वर्ग का। जब वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं तो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर आता है। 2 ऑप्शन आपके परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यहाँ से दोनों हटा सकते थे। 2 ऑप्शन में हमको दिमाग लगाना था। आगे बात करेंगे, अगर क्वेश्चन नंबर अगले की बात करते हैं, इसमें दिया है 2 संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम दिया है। एचसीएफ की बात करते हैं 7 है, एलसीएम 140 है। एक संख्या दोनों में से 28 दी हुई है, दूसरी संख्या निकालनी है। कैसे करेंगे, देखिएगा। पहला नंबर, एक फार्मूला होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे ध्यान देखिएगा। तो पहला नंबर हमारा क्या है, एक नंबर हमको पता है 28,
दूसरा हमको नहीं पता है तो इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे। एलसीएम की बात करते हैं तो 140 है, एचसीएफ की बात करते हैं तो 7 है। ठीक है, अब इसको हमको सेकंड नंबर निकालना है तो सेकंड नंबर के लिए क्या करेंगे, 140 × 7 ऐसे ही रखेंगे और ये वाला 28 जो है इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। जब इसको कट करेंगे यहाँ से तो 4 बार जाएगा, 4 से इसको कट करोगे तो 35 आएगा। तो सेकंड नंबर हमारा क्या आ गया, 35 ऑप्शन में देखिएगा तो ऑप्शन नंबर 4 में आपको 35 यहाँ पे दिख जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन दिया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है। देखिएगा इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, सबसे अंदर वाला। इस ब्रैकेट की अगर बात करते हैं हम तो इसको जो है यहाँ पे अगर एलसीएम लेंगे तो 3 और 1 4/3 लिख सकते हैं इसकी जगह पे, इसको हटा देंगे, इसकी जगह पे लिख देंगे 4/3। ठीक, अब देखिएगा क्या बचा, 2 बचा माइनस का 5 बचा इंटू ब्रैकेट लगा दो 5 × 8 डिवाइड 4/3 डिवाइड बाई क्या है 3। इसको ऐसे रख देना है। जब भी आपको दो साइन सेम दिखें तो आपको क्या करना होगा, बाएं से दाहिने तरफ चलना होगा, लेफ्ट से राइट चलना होगा। तो सबसे पहले हम ये वाला डिवाइड सॉल्व करेंगे, उसके बाद ये वाला सॉल्व करेंगे। देखिएगा 2 - 5 इंटू क्या है, इसको ऐसे ही रखना है इंटू, अब इतने को हमको कैलकुलेट करना है, ये वाला साइन सॉल्व करना है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए देखिएगा 8 को जब हम 4/3 से भाग देंगे तो ये 3 जो है ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है, यहां से के ऊपर आ जाएगा तो 4 से काटोगे 2 आएगा, तो 3 × 2 कितना होगा 6। और आगे क्या है, डिवाइड बाई 3, ये वाला जो यहाँ वाला है इसको ऐसे ही रख देना है। अब देखिएगा 2 - 5 इंटू, इसको कैलकुलेट करिएगा तो 5 ऐसे ही रहेगा, इसको डिवाइड को हल करेंगे तो क्या होगा, 6 को जब हम 3 से भाग देंगे तो क्या आएगा 2 आ जाएगा। इसको ऐसे यहाँ पे फिट कर देना है, ये वाला इंटू लगा के। अब क्या करना है, 2 × 5 ये क्या होगा 10। ठीक है, तो क्या बनेगा 2 - 50 इक्वल टू माइनस का 48, जो कि ऑप्शन नंबर आपको 1 में दिखेगा। इसका जो राइट आंसर बनेगा माइनस का 48 जो होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। आगे क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, बोला गया है सोहेल ने 22% की हानि पर 351 रुपए में एक वस्तु बेची है। ठीक है, अच्छा कोई भी चीज जो होती है 100% होती है, 100% होती है। अगर उसने 22% लॉस किया है तो बचा कितना होगा, वो 78 बचा होगा। 100 में से 22 माइनस कर देना है, इक्वल टू बेचा है 78% में, और 78% की जो वैल्यू है कितने में बेचा है, 351 रुपए में बेचा है। 351 रुपए में यहाँ पे बेचा है, 351 रुपए में बेचा है। तो यहाँ से 1% की अगर हम बात करते हैं तो 351 बटे क्या होगा 78। ठीक है, हमको निकालना कितना है, वैल्यू निकालना है संख्या की। कोई भी संख्या हमेशा 100% होती है तो हमको निकालना है 100%। तो 100% की अगर वैल्यू की बात करते हैं हम तो ये क्या होगा 351 बटे 78 इंटू 100। ठीक है, इंटू 100। यहाँ से बात करेंगे तो ये 6 आएगा और 13 से काट देंगे तो 6 आ जाएगा। 13 से इसको काटोगे तो 2 बार जाएगा 26, और 13 से 3 91। अब 3 से काटोगे तो 2 आएगा, 3 से काटोगे तो 9 आ जाएगा। अब इसको काट दो 2 से तो ये 50 आ जाएगा। तो क्या बचा 9 × 50। 9 × 50 का मतलब क्या होता है 450, 450। ऑप्शन नंबर ए में जो लिखा है 450 जो होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। कैसे समझ सकते हैं आप, कोई भी संख्या हमेशा 100% होती है, उसमें से जब 20% हानि पर बेचा है तो 20% कम में बेचा, इसका मतलब तो कम में बेचा तो बेचा कितने में 78% में बेचा, और वैल्यू कितनी है, बेचा कितने में है 351 रुपए में। परसेंट में बेचा 78% में, वैल्यू में बेचा नंबर में 351 रुपए में। तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकालना है, उसके बाद 100% की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे आप। आगे देखिएगा लिखा है यदि 2x² + kx + k = 0 का मूल समान है तो k का मान ज्ञात करना है। अच्छा, जब भी मूल समान होते हैं तो d = 0 होता है। अब d क्या होता है, d होता है b² - 4ac। d क्या होता है b² - 4ac इक्वल टू क्या करना है 0। अब ये बताना है ये a b c है क्या चीज। देखिएगा एक दो घात समीकरण होता है ax² + bx + c = 0। ठीक है, इससे जब कंपैरिजन कराते हैं तो x² के साथ जितना होता है वो a होता है,
जो सिंगल x के साथ होता है वो b होता है, उसके बाद जो भी तीसरा पद कुछ भी लिखा होता है वो सारा c होता है। अब देखिएगा यहाँ से a की बात करते हैं तो a कितना है 2, तो यहाँ पे रख देंगे, और b की बात करते हैं तो b कितना है k, तो k स्क्वायर b की वैल्यू k -4 इंटू a की वैल्यू 2, a की वैल्यू 2 इंटू c की वैल्यू क्या है k इंटू k इक्वल टू क्या करना है 0। ठीक है, यहां से दिखेगा तो क्या बचा k स्क्वायर -8k इक्वल टू 0 बना। उसके बाद क्या करना है, ये यहां पे एक गलती आप लोग मत करिएगा, अगर ऐसे कभी भी लिखा है द्विघात समीकरण में -8k इक्वल टू 0 अगर लिखा है तो k स्क्वायर इक्वल टू 8k और उसके बाद k से एक k काटने की ये गलती मत करना, क्योंकि द्विघात समीकरण है तो यहाँ पे मूल जो आएंगे वो 2 आएंगे। अगर वहां से आप कैलकुलेट करेंगे तो मूल आपका 1 निकल के आएगा। देखिएगा कैसे करेंगे, अगर k यहाँ से कॉमन कर लेते हैं तो क्या बचा k -8 इक्वल टू 0। अब एक बार k को इक्वल टू 0 कर दो, k बराबर 0 आ गया एक। और दूसरे की बात करते हैं, दूसरा क्या है k -8 इक्वल टू 0, तो k बराबर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो दो मान इसके आ गए 0 और 8, 0 और 8 आपको ऑप्शन नंबर बी में दिखेगा। इस क्वेश्चन को आप ऐसे बहुत ही आसानी के साथ कर पाएंगे। आगे देखेंगे, अगर अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 2k इक्वल टू 0 के दो अलग अलग वास्तविक मूल हैं। अच्छा, जब भी कभी अलग अलग वास्तविक मूल की बात करते हैं तो d क्या होता है, d जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, d जो है ग्रेटर मतलब d जो है 0 से बड़ा होना चाहिए। बड़े होने के लिए क्या करेंगे, जब वास्तविक मूल होंगे, जब काल्पनिक मूल होंगे तो क्या होगा, d जो होगा 0 से छोटा होगा। ठीक है, यहां पे बात करेंगे अगर तो d की वैल्यू क्या होती है b स्क्वायर माइनस 4ac, सेम वही, ठीक, ग्रेटर देन 0। ठीक है 0, तो यहां से b की वैल्यू क्या, यहां पे दिखेगा b की वैल्यू क्या है k, c की वैल्यू क्या है 2k, a की वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, a क्या है 1, तो b की वैल्यू बात करते हैं k स्क्वायर -4 इंटू a क्या है 1 है इंटू c क्या है 2k ग्रेटर देन 0। तो यहां से अगर k स्क्वायर -8k ग्रेटर देन 0, तो यहां से k कॉमन करेंगे तो k -8 ग्रेटर देन 0। तो यहां से अगर बात करते हैं हम तो यहां पे k की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 0 से छोटी, या तो 0 से छोटी होगी, और दूसरे की बात करते हैं तो k की वैल्यू जो आएगी 8 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, k की वैल्यू जो आएगी k -8 ग्रेटर देन 0, तो k की वैल्यू जो आएगी वो 8 से बड़ी आएगी या फिर 0 से छोटी आएगी। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे बन जाएगा। आगे देखते हैं अगर अगले क्वेश्चन की हम, ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा, जतिन से 3 गुना बड़ा है। देखिएगा यतिन हो गए, ये हो गए जतिन, यतिन जो है जतिन से 3 गुना बड़ा है। अगर जतिन को हम 1 मानते हैं तो यतिन कितना होगा 3 हो जाएगा। ठीक है, और नितिन से उम्र में आधी उम्र का है, किसकी बात कर रहा है, यतिन की। यतिन जो है नितिन से आधी उम्र का है, अगर ये 3 का है तो नितिन 6 का रहा होगा, तभी तो ये आधी उम्र का है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इसमें यतिन की ही बात कर रहा है, जतिन से 3 गुना है। ठीक है, और नितिन से उसके आधी उम्र का है। यदि इनकी आयु का कुल योग कितना है 60 है तो जतिन की आयु निकालना है। अच्छा, इनके योग की बात करते हैं तो 6 3 9 1 10 हुई है, 10 की वैल्यू योग कितना है 6, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 6। ठीक है, यहाँ पे 60 है, 10 की वैल्यू 60 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो जतिन की आयु निकालना है, जतिन की आयु थी कितनी 1 ही थी, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो इसका जो होगा आंसर जो होगा 6 वर्ष जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नहीं है इसमें, और इसका जो राइट आंसर बनेगा 6 वर्ष आएगा। आगे देखिएगा, यदि एक 84 मीटर रस्सी 7:5 के अनुपात में विभाजित होती है। ठीक है, देखिएगा कितने अनुपात में है 7:5, रस्सी कितने की है 84 मीटर। ध्यान दीजिएगा, अगर दोनों को मिला देंगे तो 84 होना चाहिए, दोनों को मिलाने पर रेशियो में कितना है 12 की वैल्यू कितनी है 84, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 7, 12 से भाग कर देना है। ठीक है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 7, तो रस्सी के पार्ट कितने आ जाएंगे, पहला वाला पार्ट 7 × 7 कितना हो जाएगा 49, दूसरा वाला पार्ट कितना आ जाएगा 7 × 5 35। ये तो आ गए दोनों पार्ट। पूछा है छोटे टुकड़े की लंबाई बताना है, इसमें छोटा कौन सा है 35, तो राइट आंसर क्या होगा 35, ऑप्शन नंबर
2 जो होगा इसका राइट आंसर बनेगा। बड़ा वाला पूछता तो 49 जो होगा इसका राइट आंसर बन जाता। आगे देखेंगे अगर अगले क्वेश्चन की, 50 श्रमिकों का औसत वेतन 100 रुपए है, ठीक है, उनमें से 30 का औसत 120 है, तो शेष श्रमिकों का औसत निकालना है। अच्छा 50 का कितना है, 100 रुपया है, तो अगर योग की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा 5000, ठीक है। अगर 30 की बात करते हैं, वेतन 120 रुपया है इसका, तो इसके योग की बात करते हैं तो 3600 होगा। इसको आप आसान मतलब शॉर्ट में भी कर सकते हैं, लेकिन इसका बेसिक इतना आसान है, कैलकुलेशन गलत होने के बहुत कम चांस है, तो इसको बेसिक से ही करिएगा। अगर यहाँ पे अंतर की बात करते हैं तो अंतर सीधा सीधा 1400 दिख रहा है आपको, 5000 में 3600 माइनस करोगे बड़ा बड़ा 1400 आ जाएगा, और 50 यहाँ पे थे, 30 यहाँ निकल गए, तो बच्चे कितने 20, इन्हीं 20 का औसत निकालना था, तो 70 रुपए आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगर बेसिक हम इतनी आसानी से कर सकते हैं तो हम क्यों ट्रिक लगाएंगे, ट्रिक में जो होता है गलती होने के चांस ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो आप बेसिक से करिएगा इसको, बहुत ही कम समय में इसको ऐसे ही कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे ट्रिक की कोई जरूरत नहीं है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न 11/17 के बराबर नहीं है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे, ठीक है, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे, आपको कुछ नहीं करना है। जैसे 11 ऊपर है, 17 नीचे पे है, ऊपर वाले को 11 से काट दो, नीचे वाले को 17 से काट दो, अगर बराबर बराबर आ रहा है तो इक्वल है, अदरवाइज नहीं है। देखिएगा, इसको 11 से काटोगे 3, इसको 17 से काटोगे 3 है, ठीक है। इसको 11 से काटोगे, 11 का नाम 11, 11 छक्का 66, इसको 17 से काटोगे, 17 का नाम 17, 17 छक्का 102, ठीक है, ये भी है। इसको अगर 11 से काटोगे, 11 का नाम 11, ठीक है, बचा कितना 22, 11 दूना 22। इसको अगर 17 से काटोगे तो 17 का नाम 17, 17 3 51, ये नहीं आया, तो यही जो होगा आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगर सेम सेम आ रहा है तो इक्वल है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। वैसे आप इसको कट करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये जो है थोड़ा सा आसान पड़ जाएगा आपको। आगे देखेंगे, शशि को परीक्षा पास करने के लिए, ठीक है, शशि को ही है परीक्षा पास करने के लिए क्या बोला है, 1 मिनट रुकेगा, देखिएगा क्वेश्चन। शशि को परीक्षा पास करने के लिए 35% अंक चाहिए, ठीक है, 125 अंक हासिल करता है और 50 अंकों से फेल हो जाता है। अच्छा 125 हासिल कर रहा है, फिर भी 50 से फेल हो रहा है, मतलब उसको जो है 125 तो लाया 50 और लाने थे, तो 125 और 50 की बात करते हैं तो 175 नंबर में वो पास होगा, ठीक है। पासिंग मार्क्स कितने आए 175, परसेंटेज में पासिंग कितना है 35%, तो 35% की वैल्यू ही तो 175 है। यहाँ पे टोटल पूर्णांक निकालना, अधिकतम मान मतलब पूर्णांक, ठीक है। तो यहाँ से 1% की वैल्यू अगर निकालते हैं तो 175 को जैसे ही 35 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा, तो यहाँ से 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 500 जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। परसेंटेज में पासिंग मार्क्स कितना है 35%, नंबर में पासिंग मार्क्स कितना है 175 नंबर, दोनों को बराबर कर दिया है। नंबर जो होता है वो 100% होता है, तो पूर्णांक जो 100% होगा तो 100% की वैल्यू क्या आ गई 500, तो ऑप्शन नंबर आपको 1 में इसका जो है राइट आंसर दिख जाएगा। आगे देखेंगे, 10 नवासी का वर्गमूल निकालना है, ठीक है। जब भी वर्गमूल में आपको निकालना हो तो सबसे पहले यूनिट डिजिट चेक करिएगा 9 का, 9 या तो 3 में आता है या तो 7 में आता है, चारों ऑप्शन आपको वही दिख रहे हैं, ठीक है। अगर जब ऐसा दिखे जैसे 23 है, ठीक है, तो इसको जो है 20 में करो, तो 20 का स्क्वायर क्या होता है 400, बहुत कम है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। अगर 37 की बात करते हैं, ठीक, ये 900 से 7 बात करेंगे तो ये आगे थोड़ा सा चला जाएगा, देखिएगा भाई। अगर इसकी बात करते हैं 33 की, ये फिट बैठेगा आई थिंक, 33 को यहाँ पे चेक करिएगा, तो 33 जो है यहाँ पे फिट होने वाला है। 60 में कैसे निकालेंगे, अगर मल्टीप्लाई करना हो तो इसको क्या करेंगे 3 × 3 9, ठीक है, 9 हुआ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करिए, इसको इसके साथ, तो 9 और 9 18 हो गया, 18 का क्या लिखना है 8, हासिल क्या आया 1, 3 × 3 9 और 1 10, एकदम फिट बैठ गया आपका ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये जो है ये 20, ये 900 से कम हो जाएगा, इसको 30 करोगे, अगर आगे बढ़ाओगे 30 तो 30 का स्क्वायर 900 होता है, यहाँ पे 900 से ज्यादा लिखा है तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, इन दोनों में हमको चूज करना था, तो वो ज्यादा था 900 के, ये करीब है, जो करीब होगा, ठीक है, जो करीब होगा इसके जो करीब होगा वही जो होगा इसका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 16 छात्रों के एक समूह द्वारा प्राप्त औसत अंक 24 है, ठीक है।
16 छात्रों का औसत कितना है, 24 है, तो योग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 चौको 64, 16 दूना 32 और 6 38, इसका योग हो गया। उसके बाद क्या बोला है, एक छात्र ने समूह छोड़ दिया। अच्छा, एक छोड़ दिया तो बच्चे कितने, 15 बच्चे, और उनका औसत कितना हो जा रहा है, 25 हो जा रहा है। तो अब कितना इनका योग होगा, तो 15 25 75, 15 दूना 30 और 7 37। ठीक है, यहाँ पे एक चीज देखिएगा, जो गया है उसकी पहले योग कितना था 384, अब कितना है 375, मतलब 9 वाला छोड़ के गया है। ठीक है, कौन गया है, 9 वाला छोड़ के गया है। आगे देखिएगा, लेकिन एक अन्य छात्र शामिल हो गया तो फिर से कितने हो गए, 16। ठीक है, और परिणाम औसत अंक थोड़ा गिरा, अब कितना हो गया 24.5। ठीक है, तो इसकी अगर मल्टीप्लाई बात करते हैं तो 16 पंचा ये 80 हो जाएगा, जीरो लगा दिया, पॉइंट लगा दिया, 16 चौको 64, 64 और 8 72, बचा कितना 7, 16 दूना 32 और 7 क्या होगा, 16 दूना 32 और 7 39। ठीक है, कितना होगा 39। तो यहां से क्या बना 392। इसकी बात करते हैं तो आया कितना, गया कितना था 9, आया कितना 72, 92 में से 72 माइनस करो, क्या आएगा यहां से 17 आएगा। ठीक है, तो 17 वाला आया, गया कितने वाला था 9 वाला, तो क्या निकालना है, जो छोड़ के गया और जो आया है उनका औसत निकालना है। छोड़ कौन गया था 9 वाला, आया कौन है 17 वाला, इनका औसत निकालना है, तो डिवाइड बाई 2। इसको क्या करेंगे 26 कर देंगे और 2 से भाग करेंगे, तो 13 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। क्या बनेगा, 13 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा। आगे देखेंगे, अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, जब एक प्राकृतिक संख्या जब 4, 6, 8 और 9 से विभाजित होती है तो प्रत्येक मामले में 3 शेष रह जाती है। तो ऐसी संख्याओं में सबसे छोटी संख्या निकालना, तो एलसीएम निकालिएगा और उसमें 3 जोड़ दीजिएगा, आपका आंसर बन जाएगा। देखिएगा कैसे करेंगे इसको, 4 लिखा है, 6 लिखा है, 8 लिखा है और 9 लिखा है। इसका अगर एलसीएम की बात करते हैं तो सबसे पहले अगर 2 से कट करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, 9 को ऐसे ही रखना है। फिर से 2 से करिएगा तो ये क्या होगा, 1 आएगा, ये 3 आएगा और ये 2 आएगा और ये 9 ही रहेगा। अब 3 से करेंगे जैसे ही, तो यहाँ से 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा और यहाँ पे ये 2 ही रहेगा। ठीक है, इसकी बात करते हैं तो ये 3 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 3 × 2 6, 6 त्रुक 18, 18 दूना 36 दूना 72। ठीक है, 72 हुआ, 72 में से एलसीएम जो आया इसका 72 आया। अब हमको 3 शेषफल भी तो बचाना है, तो 3 जोड़ना पड़ेगा। तो 72 में जैसे ही 3 जोड़ेंगे तो 75 जो होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। इसको और भी तरीके से ऑप्शन से एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा लेंदी होगा उससे, क्योंकि ऑप्शन जो है बहुत सटीक रखे हुए हैं इसमें, तो आप बेसिक प्रेफर करिएगा। आगे देखेंगे, 2 ट्रेन, एक 155 मीटर लंबी, दूसरी 165 मीटर लंबी, विपरीत दिशाओं में आती हुई हैं। ठीक है, एक दूसरे की तरफ आ रही है, एक इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है। ठीक है, विपरीत दिशाओं में आती हुई 9.6 सेकंड में एक दूसरे को पार कर लेती है। तो 1 घंटे में दोनों ट्रेनों की गति का योग निकालना है। 1 घंटों में दोनों ट्रेनों की गति का योग निकालना है। 1 घंटे मतलब किलोमीटर प्रति घंटे में निकालना है, ऐसे कह सकते हैं। तो यहाँ पे अगर इसकी स्पीड की बात करते हैं तो 155 मीटर ये है, 165 मीटर ये है, एक दूसरे को पार कर रही है, मतलब दोनों लंबाइयां चल रही हैं। तो 165 और 155 को जैसे ही ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 16 दूना 32, 320 आएगा। ठीक है, 320 आएगा दोनों का योगफल। ये आ गया दूरी। दूरी को जब हम समय से भाग कर देंगे तभी तो चाल आएगी, और ये चाल आएगी किसमें, मीटर प्रति सेकंड में आएगी। किसमें आएगी, मीटर प्रति सेकंड में आएगी। हमको निकालना क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा में। एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा कटिएगा, 1 0 यहाँ पे बढ़ा देंगे, 32 से सीधा कट कर दो, ये 100 बार जाएगा और 32 × 96, तो क्या हुआ 100/3 आ गया मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड आया, इसको किलोमीटर प्रति घंटे में करना है तो क्या करना पड़ेगा, 18/5। 18/5 इसको करेंगे तो 3 से इसको काटोगे तो क्या आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा। इसकी अगर बात करते हैं तो ये 6 आ जाएगा। तो 20 × 6 कितना होगा, 120 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा 120 जो होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, 20 × 6। आगे देखेंगे, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, एक ट्रेन है, देखिएगा एक ट्रेन
54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। यदि वह 24 सेकंड में एक पोल को पार करता है तो ट्रेन की लंबाई कितनी। एक चीज याद करिएगा, जब भी ट्रेन जो है पोल को पार करे, किसी खंभे को पार करे, ठीक है, तो किसी आदमी को पार करे या किसी छोटी चीज को पार करे जो मतलब सटीक एक जगह पे खड़ी हो सकती है ऐसी कोई चीज, तो वो जो है अपनी लंबाई चलती है। ठीक है, तो अगर 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, ठीक है, और कितने सेकंड लगे उसको, 24 सेकंड। ये किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करिएगा। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, 5/18 से इसको गुणा कर देंगे। ठीक है, ये हमारा आ गया दूरी। ठीक है, दूरी ये आई किसमें, मीटर में आई अब। ठीक है, मीटर में, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया तो मीटर में। 18 से कट करोगे तो 3 आ जाएगा। तो यहां से देखेंगे 24 तय कितना होगा, 72 × 5, तो ये कितना होगा, 5 दूनी 10, 1 7 पन्ना 35 और 1 36, 360 मीटर जो होगी वो ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन यहां पे देखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि पिज्जा की 5/7 भाग की कीमत 300 रुपए है, ठीक है, इसको देखिएगा बहुत ही आसानी से करेंगे। 5/7 भाग की कीमत कितनी है, 300 रुपए। तो 5 भाग की कीमत कितनी है, 300 रुपए है, तो 1 भाग की कीमत कितनी आ जाएगी, 60 रुपए। इसको 5 से भाग कर दो। ठीक है, तो टोटल भाग की कीमत कितनी आ जाएगी, 420 रुपया। ठीक है, 7 भाग की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 720 रुपया। तो क्या निकालना है, पिज्जा का 4/5 भाग की लागत निकालनी है। टोटल 420 का है, तो 4/5 कितने का आएगा। यहां से दिखेगा 5 से इसको अगर कट करेंगे तो 8 और कितना बचेगा, 4। ठीक है, इंटू 4, तो ये कितना आ जाएगा, 4 चौको 16 आ जाएगा, 1 8 चौको 32 और 1 33। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा 336 रुपए जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगर क्वेश्चन है अगला, देखिएगा, एक आदमी अपनी कुल बचत का 25% अपने बड़े बेटे को, ठीक है, इसकी हम मान लेते हैं इनकम 100, ठीक है, 100 मान लेते हैं, 25% जो है बड़े बेटे को देता है। तो बड़े बेटे को कितना दिया, बड़े बेटे को दिया, बड़े बेटे को कितना दिया, 25% मतलब 25 दिया। ठीक है, 100 का 25% मतलब 25, और शेष का 40% छोटे बेटे को दिया। अच्छा, छोटे को कितना दिया, अच्छा बचा कितना, 100 में से 25 दे दिया तो 75 बचा। 75 का 40% जो है उसने छोटे को दिया। यहां से इसको निकालोगे तो 2 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 20 से कट करेंगे, जब 5 से इसको कट करेंगे तो 15 और इंटू 2, 30 जो है उसने किसको दिया, छोटे बेटे को दिया। उसके पास 8307 रुपया बचा है। अच्छा, 25 इसको दिया था, 30 इसको दिया, तो टोटल दिया कितना, 55 दे चुका है, बचा कितना, 45 बचा है। तो 45 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है, 8307 रुपया। कितनी बची है, 8307 रुपया। तो उसने बड़े बेटे को कितना उपहार में दिया, अच्छा बड़े बेटे को दिया कितना था, 25, यहां पे वैल्यू कितने की है, 45 की। ठीक है, 45 की वैल्यू दी है, हमको निकालना क्या है, 25 की। मतलब जो आंसर आएगा इससे तो छोटा आएगा, तो एक ही ऑप्शन तो हम आप आराम से हटा सकते हैं इसको। अगर इसको आधा करेंगे तो 4000 के आसपास आ रहा है। ठीक है, 4000 के आसपास आ रहा है, तो आधे से ही थोड़ा जाता है। आई थिंक ऑप्शन नंबर डी आएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं इसको। देखिएगा, अगर 1 की वैल्यू निकालते हैं तो 8307 आएगा, और अपॉन में क्या करना है, 45। 9 से कट करो इसको 5 आ जाएगा, 9 से इसको कट करो तो कितना आ जाएगा, 83 था, 9 9 81, कितना बचा, 2 बचा, 20, 9 दूना 18, 9 त्रोका 27, क्या आया, 923/5। और वैल्यू किसकी निकालनी है हमको, बड़े बेटे को। बड़े बेटे को दिया कितना था, 25 की। तो यहां से 1 की वैल्यू आ गई 923/5। निकालना किसकी है, 25 की निकालनी है। इसको 5 से कट कर दो तो ये 5 आ जाएगा, 5 3 15। ठीक है, इसको जब 923 को 5 से गुणा करोगे, 5 3 15, 5 दूनी 10 और 11 है, और 9 बचे 45, 1 46। ठीक है, वही ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल सटीक यहाँ पे आंसर आ गया। थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाते तो यहीं से आप आंसर पहचान पाते कि इसके करीब कौन सा आंसर है, वही होने की संभावना है। आगे बात करते हैं। अगर बस इतने ही क्वेश्चन थे इस शिफ्ट में, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। धन्यवाद।